तो नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ किसान आंदोलन के बारे में। जो हमारे देश के किसान हैं आज आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन इनकी मांगें सुनी नहीं जा रही है, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाला है कि कैसे हमारे देश के किसानों की जो आंदोलन है उसे पूरा कर सकते हैं। हमारे देश के किसान ही, किसी से आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं, किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि इस तरीके से हमारे देश के किसान काम करेंगे तो हमारे देश के किसान जो फसल उगा रहे हैं उस फसल को अपने मन चाहे रेट पर बेच सकेंगे। आज मैंने वीडियो देखा खान सर की, जो पटना के सर हैं, पढ़ाते हैं, आप लोग शायद नहीं जानते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देश का जो किसान है इस प्रकार से अपने जो आंदोलन उनका है उस आंदोलन को ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे देश के जो किसान हैं फसलें उगाते हैं, तो वो लोग अपना जो फसल उगाते हैं वो जितना उनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी होता है सिर्फ उतना ही अनाज उगाएं। ये बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है किसानों के लिए। मैं आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे हमारे देश के किसान जो भी फसलें उगा रहे हैं उसे अपने मनचाहे रेट पर बेच सकते हैं। देखिए, हमारे देश के जो किसान हैं ना, वो जो भी फसलें उगाते हैं वो बेचते हैं, जिससे उनको पैसा मिलता है, जिससे उनका जीवन यापन होता है। तो मैं किसानों को, अपने देश के नौजवानों को, अपने देश के किसानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग हमारे देश के किसान हैं, जो फसलें आप उगा रहे हैं वो दूसरों को मत बेचिए। हमारे देश के जो किसान हैं यदि एकजुट होकर के ये काम करें ना तो इनको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जो फसल उगा रहे हैं उसे अपने मन चाहे रेट पर बेच सकेंगे। इसके लिए हमारे देश के जो किसान हैं एकजुट होकर के अपने गाँव में एकजुट बना करके एक चाहे तो हर एक फसल की मशीनें लगा सकते हैं और मशीनें लगा करके अपने जो भी फसलें उगा रहे हैं ये लोग उसे तैयार कर सकते हैं अपने गांव में, अपने पास, अपने एरिया में। और मशीनें लगा करके ये लोग चाहें तो खुद, मान लीजिए हमारे देश के किसान धान पैदा कर रहे हैं तो उसे बेचते हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसे चावल बना करके पैकेजिंग करके उसे बेचते हैं अपने मन चाहे रेट पे। तो यही चाहे तो हमारे देश के किसान धान है तो उसे चावल बना करके उसे पैकिंग करें, उस पैकिंग को ले जा करके शहरों में बेच सकते हैं, इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुकानों पे बेच सकते हैं, तो उसे बहुत बढ़िया रेट मिल सकता है। इसी तरह से इनका जो गेहूँ है, गेहूँ का आटा बनवाएं, आटा का पैकेजिंग कराएं, पैकेजिंग करा करके खुद ये लोग बेचें। इस प्रकार से अपने हर एक फसल की पैकेजिंग खुद करें, खुद मैन्युफैक्चरिंग करें। इस प्रकार से हमारे देश के जो किसान हैं इनको अच्छा रेट मिल सकेगा और इस प्रकार से करके हमारे देश के किसान जिस भी रेट पे बेचना चाहते हैं उस रेट पे बेच सकते हैं और बहुत बढ़िया बहुत अच्छे दाम मिलेंगे इनके। जो भी हमारे देश के किसान हैं सबको बोल दें कि हमारे देश के हर एक किसान किसी को भी अपना अनाज नहीं बेचेंगे। इस प्रकार से हमारे देश के किसान जो है ना अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके अपना चाहें तो खुद की पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग करके जनता के पास पहुंचा सकती है और लोगों को दे सकती है अपने मनचाहे रेटों पे। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो को देख करके आपको बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे हमारे देश के किसान चाहें तो अपने हर एक फसल को अपने मनचाहे दाम पर बेच सकते हैं। तो मैं यही आज कहना चाहता हूँ अपने देश के किसानों की, आप लोग एक यूनिट बनाइए। जिस प्रकार से आप आज एक यूनिट बना करके अपने देश के सरकार से लड़ें, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप लोग एक ग्रुप बना करके अपना खुद का एक कंपनी, एक मिशन तैयार कीजिए कि हमें किसी को बेचना नहीं, अपने अनाज को खुद मैन्युफैक्चरिंग करना है, खुद पैकेजिंग करना है और खुद लोगों के पास पहुँचाना है। इस प्रकार से हमारे देश के जो किसान हैं अपने फसलों को अपने मनचाहे रेट पर बेच सकेंगे और सारा फ़ायदा हमारे देश के किसानों को ही होगा। क्योंकि देखिए, हमारे देश के जो किसान जो सामान बेचते हैं उसी का बिजनेसमैन लोग हैं, कंपनी वाले लोग हैं, उसे पैकेजिंग करके अपने मनचाहे दामों पर बेचते हैं और हमेशा हमारे देश के जो किसान हैं उनको बहुत कम पैसे से उनके अनाज को ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश के किसान अपने फसलों को मनचाहे रेट पर बेचें और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए खुद मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो मैं बता दूं, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे किसी का भी सरकार आ जाए, कभी भी किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। ये जो समस्या है ना, हमारे देश के किसान ही खुद अपना समस्या निकाल सकते हैं इस तरीके, और इसी तरीके से काम करके हमारे देश के किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।
तो ये राय आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने जहाँ भी मतलब जिस भी तरीके से आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे भेजें, ताकि हमारे देश के जो किसान हैं आज आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को बंद करके अपना खुद का आंदोलन करें, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, खुद अपने सामानों को मैन्युफैक्चर करें और लोगों के पास पहुँचाएँ। यदि आप लोग एक सच्चे देशवासी हैं और अपने देश के किसानों की सहायता करना चाहते हैं और अपने देश के किसानों को उजागर करना चाहते हैं, इस बात को बताना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारे देश के किसान जान सकें और खुद अपना यूनिट डाल सकें और खुद अपनी फसलों को अपने मनचाहे दामों पर बेच सकें। तब तक के लिए चलिए आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, जिससे हमारे देश के किसानों तक ये आवाज़ पहुँच सके और हमारे देश के जवान सतर्क हो सकें और आंदोलन करने के बजाय ये आंदोलन शुरू करें और अपने देश के लिए, अपने लिए ये काम शुरू कर सकें।